Hello everyone, today we are going to see print a prime number question in HackerRank SQL. So यहाँ पे हमें क्या करना है, write a query to print all the prime numbers less than or equal to 1000. Print your result on a single line and use the ampersand character as your separator instead of space. So यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 से लेकर 1000 तक जो भी प्राइम नंबर है वो प्रिंट करने और उनके बीच में स्पेस की जगह एम्परसेंट सिंबल का यूज़ करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें PL/SQL का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर अ प्रोग्राम, देन नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड बाय वन ऑफ द एग्जांपल। सो फर्स्ट स्टेप इज सेट सर्वर आउटपुट ऑन फॉर प्रिंटिंग द PL/SQL आउटपुट। सेट सर्वर आउटपुट ऑन। देन नेक्स्ट वन इज डिक्लेरेशन एरिया। सो डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिजल्ट प्रिंट करना है। रिजल्ट बहुत बड़ा होगा क्योंकि 1 से लेकर 1000 तक नंबर है। इसलिए मैं इसका डाटा टाइप क्या लूँगा, सीलॉब दैट इज मीन्स कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, और इसे इनिशियलाइज करेंगे कोलन इक्वल टू एम्प्टी से। देन नेक्स्ट वन इज काउंट एक लेना पड़ेगा ऑफ टाइप नंबर, देन सेमी कॉलन। डिक्लेरेशन एरिया हो गया। अभी क्या करेंगे, डिक्लेयर के बाद बिगिन। बिगिन में हमारा लॉजिक आएगा। फर्स्ट स्टेप इज फॉर लूप फॉर आई इन 2 से लेकर 1000 तक। 2 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। लूप आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेकर 1000 तक। अभी सी को इनिशियलाइज कर देंगे, सी कोलन इक्वल्स टू 0 से। देन अभी ये आउटर लूप हो गया। अभी इनर लूप लिखना पड़ेगा। फॉर जे इन 2 से लेकर I/2 तक। I/2 क्यों लिख रहा हूं मैं, इसके बाद समझाऊंगा। इस लूप के बाद इफ मॉड ऑफ I, J equals to 0, then what we will do, C को कर देंगे 1 के इक्वल एंड एग्जिट कर देंगे इस लूप के बाहर। एंड इफ एंड लूप यहाँ पे मैंने 2 से लेकर I/2 क्यों किया है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो 2 से लेकर उसके हाफ वैल्यू तक उसे एक भी डिवाइजर नहीं होगा। लेट्स टेक एग्जांपल 5 का हम देख सकते हैं 5/2 कितना होगा, 5/2 विल बी 2। 2 से लेकर 2 तक 5 का डिविजिबल है क्या, नहीं है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 11/2 कितना होगा, 5। 2 से लेकर 5 तक 11 का कोई डिवाइजर है क्या, नहीं है। इसलिए मैंने I/2 तक लिया है। एंड लूप, दिस इज द एंड ऑफ द इनर लूप। अभी यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे I/J हो चुका है मीन्स इट इज नॉट अ, अगर C की वैल्यू 1 हो चुकी है मीन्स इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड इट इज हैव अ डिवाइजर, इट मीन्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे मैं चेक करूंगा, if C is equal to 0 means it is not, it is a prime number. if C equal to 0 then रिजल्ट में हम ऐड करेंगे इसे, रिजल्ट कोलन इक्वल टू रिजल्ट कॉन्केट I कॉन्केट एम्परसेंट, दिस इज सेमी कॉलन। एंड इफ देन आउटर लूप को भी एंड करना पड़ेगा। एंड लूप END लूप, देन हमें प्रिंट करना पड़ेगा DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन फॉर प्रिंटिंग। यहाँ पे सब स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा। अभी पहले प्रोग्राम देख लेते हैं। रिजल्ट की सब स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी 1 से लेकर
यहाँ पे एंड में एम्परसन ज़्यादा होगा जाएगा, सो 1 से लेकर लेंथ ऑफ रिजल्ट -1 तक, सेमीकोलन, then end, then slash. Now let's run the code and see. Run the code. यहाँ पे एरर आ चुका है, एग्जिट के पहले सेमीकोलन भूल चुके हैं, यहाँ पे सेमीकोलन भूल गए। नाउ लेट्स अगेन रन द कोड। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सो फर्स्ट स्टेप इज मैं बताऊंगा फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इनर फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और इफ ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। सो फर्स्ट आउटर फॉर लूप विल बी ऑन 2 से लेकर 1000 तक, और इसका एंडिंग यहाँ पे है एंड लूप। देन नेक्स्ट इज इनर फॉर लूप 2 से लेकर i/2 तक। i/2 क्यों लिया है, क्योंकि प्राइम नंबर का डिवाइजर अगर वो प्राइम नंबर है सो 2 से लेकर i/2 तक उसका एक भी डिवाइजर नहीं होगा। सो दिस इज द थिंग। सो इसका एंडिंग यहाँ पे हो रहा है। देन इफ ब्लॉक, अगर i इज डिविजिबल बाय j है तो c की वैल्यू 1 होगी और एग्जिट हो जाएगा, एंड दिस इज एंड ऑफ द इफ ब्लॉक। नेक्स्ट वन इज दिस इज द इफ ब्लॉक, दिस इज द एंड ऑफ द इफ ब्लॉक। सो दिस इज द फॉर लूप, इनर फॉर लूप, if now let's see. So first step is देखेंगे फर्स्ट कौन सा नंबर आएगा, 2 will be the number. So हमारे i की वैल्यू कितनी होगी, i will be 2, then c will be 0. अभी j लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेकर 1 तक। सो इट इज नॉट पॉसिबल 2 से लेकर 1 तक, सो ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एंड हो जाएगा 2 से लेकर 1 तक। अभी c की वैल्यू 0 है क्या, हाँ है, इट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे प्रिंट होगा, रिजल्ट की वैल्यू क्या थी, एम्प्टी स्ट्रिंग, सो कॉन्केट हो गए 2, आई विल बी कॉन्केटेड, एंड एम्परसेंट सिंबल आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, एम्परसेंट, एम्परसेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। लेट्स टेक एम्परसेंट, यहाँ पे एम्परसेंट। देन नेक्स्ट वन इज अभी फॉर लूप इटरेट होगा, दिस फॉर लूप विल बी इटरेटेड। अभी i की वैल्यू 2 से लेकर 3 हो जाएगी, 3 विल बी द i वैल्यू। अभी c इक्वल टू 0, 2 से लेकर i/2, so 3/2 will be 1, then again this loop will be not iterated, then c equal to 0, then here we can see the output is 3 will be concatenate, and here we can see the ampersand symbol is here. Then next one is i की वैल्यू 3 कट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी i की वैल्यू 4, then c इक्वल टू 0 हो जाएगा। then यहाँ पे 2 से लेकर 2 तक जाएगा, ये 4/2 इज 2। अभी अंदर जाएंगे, अभी j की वैल्यू 2 है, सो यहाँ पे मॉड ऑफ 4,2 इज 0, दैट मीन्स अभी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। c की वैल्यू 1 होते ही एग्जिट हो गए लूप से। अभी इसको चेक करेंगे क्या c इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, सो दिस इफ ब्लॉक विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड एंड एंड ऑफ द इफ ब्लॉक। सो 4 विल बी नॉट प्रिंटेड क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है, सो 4 विल बी नॉट प्रिंटेड। देन अगेन द outer for loop will be iterated and 4 will gone, and here we will get i की वैल्यू 5। सो अभी 5 को देखेंगे, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी j इक्वल टू 2 से लेकर 5/2 कितना होगा, 5/2, 2 इंटू 2, सो 2 से लेकर 2 तक ही जाएगा। अभी देखेंगे दिस विल बी डाउन, देन हियर वी कैन चेक मॉड ऑफ 5,2 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, सो इज नॉट इक्वल टू 0। देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और फॉर लूप 2 से लेकर 2 तक ही था, सो एंड ऑफ द फॉर लूप।
देन अभी चेक करेंगे क्या सी की वैल्यू 0 है। हाँ है, क्योंकि हम ई ब्लॉक में नहीं जा चुके हैं, क्योंकि मॉड ऑफ 5,2 इज नॉट इक्वल टू 0। देन अगेन यहाँ पे प्रिंट होगा 5 एंड एम्परसेंट, 5 एंड एम्परसेंट, एंड नेक्स्ट अगेन द फॉर लूप विल बी इटरेटेड, देन 6 हो जाएगा 6। सो इनर लूप क्या होगा, 2 से लेकर 3 तक जाएगा, लेकिन मॉड ऑफ 6,2 इक्वल टू 0, देन सी इक्वल टू 1, एंड ऑफ द इनर फॉर लूप। अभी चेक करेंगे क्या सी की वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू 1 हो चुके, so 6 will be not printed. So in this way all the our prime numbers will be printed in one by one order. So this is the logic. and यहाँ पे सबस्ट्रिंग मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम एंड तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एंडिंग में भी हमें एम्परसेंट मिलेगा, लेकिन एंडिंग में हमें एम्परसेंट नहीं चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 एम्परसेंट 2 एम्परसेंट 3 एम्परसेंट 5, या स्पेस की जगह एम्परसेंट है समझ लीजिए, और यहाँ पे भी एम्परसेंट आएगा, लेकिन हमें एंड में एम्परसेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे एम्परसेंट नहीं चाहिए 1000 तक जाएंगे तो। सो इसको डिलीट करने के लिए हमें क्या किया है, सबस्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट 1 से लेकर लेंथ ऑफ रिजल्ट -1 मीन्स इसे ये कट कर देगा और यहाँ तक ही प्रिंट करेगा। सो इन दिस वे दिस इज लॉजिक इज डन। और यहाँ पे हम रन भी कर चुके हैं, सबमिट भी कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस 97 के एंड में एम्परसेंट नहीं है, क्योंकि हमने सबस्ट्रिंग लिया है और इसे डिलीट किया है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व।